हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हूँ और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ अयोध्या, जो थाईलैंड की प्राचीन राजधानी है। जब थाईलैंड की राजधानी अयोध्या थी तब उस वक्त थाईलैंड का नाम शियाम हुआ करता था। अयोध्या यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और मुझे वहाँ पहुँचने में लगेंगे लगभग 1.5 घंटे। तो चलिए चलते हैं अयोध्या। दोस्तों, अयोध्या का नाम भारत के भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से लिया गया है। थाई भाषा में इसे अयोध्या कहा जाता है और यहाँ का पवित्र महाकाव्य भी रामाकियन है, जो रामायण का थाई रूप है। इसके साथ ही भारत और राम से थाईलैंड का अटूट संबंध और प्रेम होने के कारण यहाँ के राजाओं की उपाधि में आज भी राम का नाम जुड़ा होता है। जैसे वर्तमान राजा वजीरालोंगकॉर्न को राम दसम कह के संबोधित करते हैं। दोस्तों, मैं बैंकॉक से लगभग 80 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है यह यात्रा मुझे 80 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि मुझे सैकड़ों साल पीछे इतिहास के एक ऐसे दौर के करीब ले जा रहा है जहाँ कभी एक महान साम्राज्य सांस लेता था। फाइनली मैं इस वक्त थाईलैंड की प्राचीन राजधानी अयोध्या में खड़ा हूँ। थाईलैंड का यह प्राचीन भव्य राजधानी आज सैकड़ों वर्षों बाद कुछ यूं दिखाई पड़ता है। करीब 400 वर्षों तक अयोध्या दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में से गिना जाता था। यहाँ ऊंचे ऊंचे मंदिर थे, भव्य महल थे, दूर दूर से व्यापारी आते थे और इस शहर की चमक पूरी दुनिया में मशहूर थी। लेकिन वर्ष 1767 में सब कुछ बदल गया, यानी 1767। युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ, महल जला दिए गए, मंदिरों को तोड़ दिया गया और देखते ही देखते एक महान राजधानी खंडहर में तब्दील हो गई। अयोध्या केवल रामायण और अयोध्या से जुड़े सांस्कृतिक संबंधों का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से भी गहराई से प्रभावित रहा है। आज यहाँ सैकड़ों प्राचीन बौद्ध मंदिर और स्तूप इस बात के साक्षी हैं कि करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग के बुद्ध के विचार थाई समाज की आत्मा में बसे हुए हैं। दोस्तों, आज मैं जब इन टूटी दीवारों, जले हुए अवशेषों और सदियों पुराने मंदिर के बीच खड़ा हूँ तो एक सवाल बार बार मन में आता है कि अगर इतना शक्तिशाली साम्राज्य मिट सकता है तो आखिर स्थायी क्या है? शायद उत्तर इन खंडहरों में ही छिपा है। धन समाप्त हो सकता है, सत्ता समाप्त हो सकती है, महल और इमारतें एक दिन में मिट सकती हैं, लेकिन विचार कभी नहीं मरते। भगवान बुद्ध के विचार और उनके ज्ञान का प्रकाश आज भी यहाँ महसूस होता है। भारत और थाईलैंड का सांस्कृतिक रिश्ता आज भी जीवित है। यही अयोध्या की सबसे बड़ी कहानी है। यह शहर हमें बताता है कि इंसान की असली विरासत उसकी संपत्ति नहीं बल्कि उसके संस्कार, उसकी संस्कृति और उसके आदर्श होते हैं। और शायद इसी वजह से इन खंडहरों के बीच खड़े होकर भी मुझे बर्बादी नहीं दिखती। मुझे दिखाई देती है एक ऐसी कहानी जिसने सदियों का सफ़र तय किया है और जो आज भी दुनिया को जोड़ रही है। यदि आप भी इतिहास, संस्कृति और भगवान श्री राम की विरासत को एक नई भूमि पर जीवंत रूप में देखना चाहते हैं तो जीवन में एक बार अयोध्या जरूर आइए।